मंडल कमेटी, ताकि उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर हम सारे मंडल कमेटियों की भी घोषणा कर दें। एक समन्वय समिति की बात पिछले दिनों हुई थी, कुछ मीटिंगों में हम गए थे, करीब करीब 8 मंडलों में बैठे थे, 8 मंडल वालों के साथ, बाकी मंडलों की बैठक कैंसिल हो गई। लेकिन शायद उनको दूरभाष के माध्यम से सूचना पहुंचाई गई कि एक समन्वय समिति अपनी बननी चाहिए हर मंडल में, ताकि वहां पर आने वाले किसी भी विषय को बैठ करके निराकरण भी करें और उसका समाधान भी निकालें। तो जैसे 8 मंडल हम लोग गए थे, मोहला, मानपुर, पौड़ी कसा, चौकी, कुमारदा, छुरिया, मोंगलवा। तो इसमें से किसने बना दिया? तो बना कहाँ नहीं है? मोहला वाले कोई नहीं आए क्या? अमृता को जानकारी है क्या कुछ? बना है या नहीं बना? पोषण नहीं हमको मिला है पहले से सूचना। मंत्री भी नहीं आए ना। बनाया तो भैया बता रहा था क्या समन्वय बनाया था 13 लोगों की बनाया था। तो एक समन्वय समिति चाहे 10 की बने, 11 की बने, या आवश्यक हो तो 13 बन जाए, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, अभी ये छोटे छोटे नीतियों में भी इतना खींचतान है। तो आगे काम करना है और सत्ता और विपक्ष में काम के तौर तरीकों का अंतर को भी आप सब लोग जानते हैं, मुझे इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए समन्वय रहेगा तो जवाबदारी सबकी रहेगी। आज एक आदमी को कोई सूचना नहीं मिलता, धड़ाक से फोन करके आपत्ति करता है और सूचना देने के बाद नहीं आता है, तो इसके लिए क्या है? ऐसा लगता है जैसे मंडल अध्यक्ष के घर में शादी हो रही है, वो आज किसी को फोन करते ही रहेगा। भाई किसी भी माध्यम से व्यक्ति को सूचना मिल गई, सबकी कोशिश होती है, जिले की भी कोशिश होती है, मंडल की भी कोशिश होती है कि हम उनको किसी माध्यम से सूचना पहुंचाएं, टेलीफोनिक भी सूचना पहुंचाएं। सोशल मीडिया में आज कार्यक्रम से ज्यादा समय लगता है फोटो खिंचवाने में। क्यों? क्योंकि सबको सोशल मीडिया में अपना फोटो डालना है, लेकिन वही सोशल मीडिया के माध्यम से जो सूचना चल जाए तो वो लोगों को स्वीकार नहीं है। तो इतना तो ध्यान रखें कि सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, जितने लोगों तक कि मेरी बात जा रही है, कि सूचना का माध्यम जो भी हो, यदि आपको सूचना पहुंच गई और आप पार्टी में काम करना चाहते हो तो उसे ही सम्मानजनक सूचना मान करके आपको उपस्थित होना। दूसरी बात, कई लोगों की आदत ये हो गई है कि बड़े नेता आते हैं तभी आते हैं कार्यक्रम में और उनको पद भी चाहिए। ये नहीं चलेगा। जो पद में आ भी गए हैं और इस तरीके की हरकत करेंगे तो मैं उनको हटाने की अनुशंसा करूंगा मेरे साथ। ये कोई अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे ऊपर फिर 100 कार्यकर्ताओं का प्रेशर रहता है कि उसको फलाना पद दे दिए, वो आता है नहीं जाता है, नेता आने पर आता है, और हम रोज आते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पद तो सबको नहीं दे सकते ना, लेकिन जिनको दिए हैं उनकी तो जवाबदारी बनती है, उनको तो बराबर कार्यक्रमों में आना जाना चाहिए। सबको सुनिश्चित करना, नेता तिहार नहीं चलेगा, भाजपा तिहार चलेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब पार्टी आगे बढ़ेगी, तब पार्टी मजबूती के साथ खड़े होगी। तो मेरा यही निवेदन है सबसे। और पार्टी में जो भी सिस्टम है, प्रोटोकॉल का सिस्टम, उसका भी सबको पालन करना है। आज तो वो चीजें दिखती नहीं, बड़ा अजीब टाइप का महसूस करता हूं मैं तो कभी कभी। एक बार तो हमको एक बहुत ही वरिष्ठ नेता को पीछे से कुर्सी खींच के बिठाना था कि भाई हम मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, छोटे बड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, कैसे काम करेंगे? तो इन चीजों को भी ध्यान रखें। मैं बोलता हूँ किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि इज्जत दे रहे हो तो इज्जत देने के तरीके को भी समझना। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका पार्टी में पालन होना आवश्यक है। इन कार्यक्रमों को खास तौर पे
अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम और 1 अप्रैल का कार्यक्रम, 6 अप्रैल का कार्यक्रम, ये 2 कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से करना ही मेरा सबसे निवेदन है कि जो बूथ अध्यक्ष सक्षम है उनको तत्काल बातचीत करके अपने घर में एक नेम प्लेट, चाहे वो आई पेंट से लिखवाएं, चाहे अपना नेम प्लेट बना के लगाएं, जैसा भी होगा उसको कराएं। हम लोग यहाँ से ये कोशिश जरूर करेंगे कि जितने बूथ हैं उतना झंडा आपको उपलब्ध करा दें। झंडा हम लोग यहाँ से जिले से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेम प्लेट के लिए आप लोग बातचीत करिए। कुछ जो बहुत ही कमजोर है नहीं करा पाएंगे तो किसी को बोल के सहयोग कराइए। ये काम को करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीच में 2-3 दिन गैप आएगा तो ना उनको पेंटर मिलेंगे ना कोई मिलेंगे। तो भी का 4 दिन रहता है कम से कम, फिर अपने पास समय बहुत कम है। तो मेरा यही निवेदन होगा कि ये दोनों कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से करना है। अम्बेडकर जयंती का भी कार्यक्रम हमको मंडल में अच्छे तरीके से करना है, समाज के लोगों को जोड़ के करना है। हमारा तब तक अनुसूचित जाति मोर्चे का मंडल का गठन करने की भी कोशिश अपनी रहेगी, क्योंकि वैसे मैं कह रहा हूँ कि लगभग 15 दिन में 7 दिन जिले का और 7 दिन मंडल का, चूंकि अनुसूचित जाति और जनजाति 2 मोर्चे की घोषणा हो चुकी है और इनकी एक कार्यकारिणी भी हो गई। तो मंडल का गठन जो है वो जितना हो जल्दी हो सके, गढ़े जी और मान भाई, मंडल का गठन आप कर लीजिए, क्योंकि अब तो 15 दिन से अधिक तो जिले का हो गया, उसको भी जल्दी कर लीजिए आप लोग बातचीत करके, और कोशिश करिए कि सक्रिय लोगों को ही उसमें शामिल करें। और मंडल का जो गठन होगा उसमें मोर्चे में मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पहले तो 6 उपाध्यक्ष होते थे, 6 मंत्री होते थे, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 6 दूनी 12, 2 14 पोस्ट होता था। अब कुल 6 पोस्ट है, 2 उपाध्यक्ष, 2 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महामंत्री, सिर्फ 6 पोस्ट। ये बड़ा चुनौती वाला काम हो गया है आप लोगों को। तो जिले में भी वो घट करके 6 से 3 हो गया है, 6 उपाध्यक्ष, 6 मंत्री हो गया है, 1 कोषाध्यक्ष, 2 महामंत्री। तो जिले में भी घटा है और मंडलों में तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है, मैं समझता हूँ। इसलिए आप लोगों को कठिनाई भी होगी, लेकिन आप सब लोगों को इसमें जुड़ना है और गंभीरता के साथ विचार करके सक्रिय लोगों को जगह देके, ताकि ये जैसे महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, यही आपका बड़ा सपोर्टिंग पार्ट है, यही जब ज़्यादा सपोर्ट पार्ट है आपके लिए। तो आप सबसे आग्रह है कि मोर्चे का गठन में सावधानी भी बरतेंगे, सक्रिय और जवाबदार लोगों को रखेंगे, और 4 तारीख तक के यदि बैठक के रास्ते देखेंगे तो 6 तारीख की तैयारी हमारी पिछड़ जाएगी। इसलिए 6 तारीख की तैयारी आज यहाँ से जा करके आप लोग करेंगे। हम लोग आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे, और 6 तारीख की दृष्टि से मुझे लगता है कि हर मंडल में एक प्रभारी भी नियुक्त कर देना चाहिए 6 और 14 तारीख की दृष्टि से, वो भी हम लोग यहाँ से कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सक्रियता के साथ संगठन को मजबूती के साथ खड़े करेंगे। जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हों, प्रादेशिक मुद्दे हों, राष्ट्रीय मुद्दे हों, उन मुद्दों को लेकर के समय समय पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो हमको करना होगा वो करेंगे। ये और अभी जो उत्साह मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं में कोई सरकार नहीं है, इस नाते कोई निराशा है ऐसा मुझे नहीं दिखता। परसों ही हम लोग चिंतित थे कि धरना प्रदर्शन में 250 कुर्सी लगा दी है, भरेगा भी कि नहीं भरेगा, तो कम से कम वो कुर्सियां भर गई, और बहुत शॉर्ट पीरियड में उसकी सूचना लोगों तक पहुंचाई है। हाँ, मात्र 1 दिन में ST/SC मोर्चे की कार्यकारिणी भी वैसे ही 24 घंटे में बुलाए, वो लोग भी पर्याप्त संख्या में आ गए थे। तो कहीं भी उत्साह की कमी नहीं, कार्यकर्ता सब साथ में खड़े हैं, उनके मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। और हम सब चूंकि जवाबदार लोग इस बैठक में हैं, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो सारे जवाबदार लोग हैं। ये हम सब की जवाबदारी है कि हर एक कार्यकर्ता के मनोबल को बना करके रखें, जो पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के हर सुख दुख में साथ में खड़ा है। ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल किसी भी स्थिति में नहीं टूटना चाहिए।
हम सब मिलकर के उनको साथ लेकर के काम करेंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे सभी नेता, चाहे वो वरिष्ठ हों, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, चाहे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जो भी हैं, वो सभी लोग जब भी जहां भी आप महसूस करेंगे, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। ये मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ। कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके संदर्भ में खूबचंद जी को हम लोग ऑनलाइन जोड़ेंगे, वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो उनका मार्गदर्शन भी हमको मिलेगा। और अपने मोर्चे के अध्यक्ष आए हुए हैं, 5 मोर्चा अभी गठित नहीं हुई, उसमें से 1-2 मोर्चे का प्रारूप नहीं तैयार हुआ है, बाकी मोर्चों का प्रारूप भी आ गया, बैठ करके डिसीजन लेने की जरूरत है। इसीलिए मैंने लगभग सप्ताह भर का समय लिया। 1 सप्ताह में सभी मोर्चों का जिला स्तर का गठन हो जाएगा और आप मंडलों की तैयारी रखें और तत्काल मंडलों का गठन करें, ताकि हमारा पूरा नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप हो जाए और पूरा सिस्टम के साथ हम आगे के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से कर सके। आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, बाकी लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अध्यक्ष जी ने आगामी हमारा कार्यक्रम, हमारे सब दायित्व, सारे विषयों पर आपको विस्तार से जानकारी अध्यक्ष जी ने दिया है। तो सभी लोग उन कामों को ग्राउंड लेवल पर पूरी मुस्तैदी के साथ, तेजी के साथ में करेंगे। अब मैं अभी जो भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद था और उस सीमा विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था कि चीन अपनी सेनाओं को वापस ले, और अंततः चीन की सेना बॉर्डर से वापस हुई, हमारी भी सेना वापस हुई। और उस पूरे पीरियड में, उस पूरे समय में भारत के जाबाज सैनिकों ने पूरी मुस्तैदी से सीमा पर डटे रहे और भारत के मान को बढ़ाया है। और इसलिए आज यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हैं। हम सब लोग एक धन्यवाद प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और सेना के नौजवानों के लिए कि जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से वहां पर मुकाबला किया और चीन को झुकने के लिए मजबूर किया। ऐसे संकल्प प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई सचिन सिंह बघेल से आग्रह करता हूं कि वो आए और इस प्रस्ताव को रखें। जिले की ये पहली वर्चुअल और फिजिकल बैठक है और कोरोना काल में बहुत ही मजबूरी में ऐसी बैठक की व्यवस्था करनी पड़ी है। मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि हर जो इस मीटिंग में शामिल हुआ है उस सब के लिए बहुत ही अलग किस्म का अनुभव है। जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो मंडल के अध्यक्ष साथीगण, जिले के अध्यक्ष भाई मधुसूदन यादव जी, महामंत्री भाई धीरेश गांधी जी, और साथ ही सब हमारे जिले के पदाधिकारी गण, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है।
मैं अभिनंदन प्रस्ताव के पूर्व एक जो महत्वपूर्ण विषय जिसके लिए हमने वर्चुअल बैठक की थी 3-4 दिन पहले, सरल पोर्टल, ये आज की तारीख का हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर से सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और आप लोगों को लगेगा कि 3-4 दिन पहले हमने जिस विषय में बात की उस विषय को मैं फिर से क्यों छेड़ रहा हूं। आप लोगों को बार बार इस विषय को याद दिलाने के पीछे केवल मंशा ये है कि आने वाले समय में एक आध हफ्ते 10 दिन बाद केवल सरल पोर्टल पे बात करेगी पार्टी के ऊपर से, केवल एक विषय में चर्चा होने वाली है। सौभाग्य से मंडल स्तर की कार्यकारिणी तक का हमने सरल पोर्टल में हमारी एंट्री होगी, एक आध मंडल बचा होगा, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बूथ कमेटियों का सरल पोर्टल में फॉर्म भरना और उसको फिर हमारे पास भेजना। और उसके लिए जब तक बैठ करके आप लोग रचना नहीं बनाएंगे वो काम कभी किसी हालत में हो ही नहीं सकता। माने आप समझिए एक मंडल में मिनिमम 50 बूथ है और मिनिमम 15-15 अगर हम एक बूथ की बात करते हैं तो 15-5 75 750 लोगों का चाहिए एक मंडल से मिनिमम। कभी 20 है, कभी 70 बूथ है, कभी 80 बूथ है, डोंगरगांव में 129 बूथ है, कहीं मानपुर में 88 बूथ है। तो ये जो स्थिति है इसके लिए आपको कल वर्षों में जाकर के बैठ करके कार्य योजना बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्तर से लगातार और प्रदेश स्तर से सरल पोर्टल के लिए लगातार फोन आते हैं और जब उनका फोन आएगा तो जो हमको जवाब देना है तो झूठ तो नहीं बोल सकते और हम लगातार आपको फोन करेंगे और वो स्थिति निर्मित ना हो कि जब हम लगातार फोन करेंगे तो हमारा फोन उठना बंद हो जाए। कभी कभी लगने लगता है कि जिले वाले बस रोज फोन कर देते हैं, फला काम ढिकाना काम। तो स्थिति ऐसी है कि वो राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, प्रदेश स्तर से जिले स्तर और जिले स्तर से मंडल स्तर। आपको सबको इसकी गंभीरता को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके समझे बिना, इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे तो काम होगा भी नहीं। 5-5 गांव का हमारा शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्रों में ही उसका विकेंद्रीकरण करके फॉर्म छपा करके उनको दे देंगे। फॉर्म भरना बहुत सरल है, उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा टेक्निकल कोई समस्या नहीं है। मूल विषय है अपने शक्ति केंद्र के जो संयोजक सह संयोजक हैं उनको काम में लगाना, उसको मॉनिटर करने के लिए 5-7-10 प्रमुख जो हमारे पदाधिकारी हैं आपके मंडल के, उनको ड्यूटी लगा दीजिए। तो मैं आपसे बहुत गर्वत विनती करता हूं, क्योंकि इसको बहुत सीरियसली लेने का समय है और छोटा मोटा 10, 20, 25, 50 आदमी का होता तो कोई बहुत चिंता की बात थी भी नहीं। ये मिनिमम 700-800 लोगों का फॉर्म भरना है, तो उसकी कृपया चिंता कर लें। और दूसरा जो मूल जो विषय है, चीन को लेकर के आप सबों ने एक भारत के नए रूप को देखा है। अंतरराष्ट्रीय समाज ने भारत के नेतृत्व के एक नए चेहरे को देखा है। पहले जो नेतृत्वकर्ता थे और जो एटीट्यूड चीन के प्रति, खासकर चीन और पाकिस्तान के प्रति जो होता था, वो 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, अनसर्टेनिटी की स्थिति रहती थी और चीन और पाकिस्तान को पता रहता था कि हम कितना दम। कलेक्टर के माध्यम से और राज्यपाल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा। अभी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के प्रदेश के प्रभारी माननीय खूबचंद जी पारक अभी अपने से जुड़ेंगे और अपने विचारों को रखेंगे। पर आज का जो हमारा सिस्टम था उसमें ये फिजिकल रूप से बैठक जैसे बिल्कुल सबको निष्ठा की बैठक हो रहा है
सब लोग ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं, पर अब चूंकि सिस्टम फेल हो गया है, इसलिए सबके पास मेरे ख्याल से लगभग सबके पास में वो होगा, लिंक होगा सबके पास में। अभी जब खूबचंद जी बोलेंगे तो आप लोग अपना अपना लिंक चालू करके उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर्दे पे तो दिखेंगे नहीं, तो उसका तरीका यही होगा कि हम सब लोग माइक पे आवाज तो आ जाएगी, माइक पे लगा देंगे आवाज आ जाएगी, और अगर उससे जुड़ जाए तो वो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अभी जिले में भी सारे मंडल अध्यक्षों ने एक नाम दिया था, एक नाम, जो कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए प्रभारी बनाने का कार्यक्रम हुआ था, और उसमें पार्टी की अपेक्षा थी, हमको निर्देश प्राप्त था 21 मार्च से 5 अप्रैल तक के सब जगह हेल्प डेस्क लगाना है, और हेल्प डेस्क लगा करके जो कोरोना टीकाकरण करा रहे हैं उनका अभिनंदन करना है, स्वागत करना है, लोगों को मदद करना है। इन्हीं भाव के साथ था, उस विषय पर और आगे बताएंगे। माननीय खूबचंद पारक हमसे जुड़ चुके हैं। माननीय खूबचंद जी पारक से आग्रह करता हूं कि मैं आज के फिजिकल और वर्चुअल बैठक में हम सबको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय खूबचंद पारक। चालू हो गया, अभी ऑनलाइन चल रहा है। जी आप बोलिए। फोन में बोला आवाज नहीं आ रही।
से बात करो, चेहरा नहीं दिख रहा है। आवश्यक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सैनिटाइजर का प्रयोग पहले की तरह करते हैं। पहले मोदी जी ने नारा किया था दवाई और अब आज दवाई नहीं चलेगी, इस प्रकार के नारे चल रहे हैं और पूरे देश में महासंक्रमण को शुरू की स्थिति में लाने के इस महासंक्रमण के बढ़ते प्रकोप को वाईफाई चल रहा है, वाईफाई है, कोरोना डाटा नहीं है क्या? देश में बहुत तेजी के साथ लगाया जा रहा है। नेट में डाटा है क्या? ऊपर के लोगों को जिन्हें मधुमेह या अन्य बीमारियां हैं उनको और 60 नेट के कारण ही प्रॉब्लम के लोगों को है, नेट के कारण प्रॉब्लम है। लगाई जा रही है। इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाई है, उनको 1 महीने के बाद में दूसरा डोज लेना है। डाटा इस चल रहा प्रदेश है। में कोरोना वैक्सीन को लेकर हमारे जो विरोधी दल है उन्होंने जो राजनीति की है वो शर्मनाक है। पहले जब कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ तो रांची ने किया और इस प्रदेश में कोरोना नहीं होने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। उसके बाद जब कोरोना वैक्सीन आ गई तो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने हिंदू और परंतु यहाँ केवल पोस्टमेंट लगेगा वो वैक्सीन डाटा करो ना भाई, वो नहीं चल रहा है। टेस्टिंग नहीं हुई डाटा है। करो, वो नहीं देश चल के रहा है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता वो हूँ नहीं चल रहा है। कि उन्होंने वो वैक्सीन लगाकर पूरे देश में एक संदेश दिया कि भारत में निर्मित वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हो गया ना, अच्छी है और इसका पूरा हो गया ना। विश्व स्वागत कर रहा है। डाटा डाटा है ना, डाटा मान रही है आपको वैक्सीन लगा और अब इसका तीसरा टेस्ट हो चुका है और इसकी जो चांस है वो 81% सक्सेस के चांस, इसलिए वो वैक्सीन लगे चाहे वो से लगने इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कोरोना कालखंड में किया, सेवा भावना से कार्य किया। शुरू उनका चेहरा नहीं है, ऑडियो में बोल रहा है। ऑडियो बंद है। पीछे मारे देख, पीछे वाले। वो डबल डिवाइस काम कर रहा है। तू मत बोल ना, करे रे काम करने वाला बड़ा माइक के पीछे क्यों दिमाग लगेगा? चित्र नहीं दिख रहा है क्या? देखा किसका है ये? आपका है? जी नहीं है लाइव। लाइव नहीं है? फोन से बात कर रहे हैं क्या? फोन से? इसके निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात लोगों को लिस्ट बनाकर प्रेरित करके उनको जब डॉक्टर के वैक्सीन लगाने के बच्चन जी का वो फोटो नहीं दिख रहा है? फोटो नहीं है? कहाँ नहीं दिख रहा है? वो फोन से बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, तो चित्र क्यों नहीं दिख रहा है?
कोविड सेंटर है वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाएंगे और लोगों को सहयोग करेंगे। वो ना फोन से बोल रहा है ऐसा लग रहा है। तकनीकी मार्गों में भरने की फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करेंगे। उसका फर्स्ट डोज लगेगा उसके बाद सेकंड डोज कैसे लेना है इसका भी जानकारी देंगे और लोगों को जितना ज्यादा वैक्सीन लगेगी उतना जल्दी हम इस महामारी माननीय खूबचंद पारक जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और अभी हमारे जिले के प्रभारी संजय श्रीवास्तव जी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं और साथ में राजनांदगांव के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मन सिंह जी भी हमारे इस फिजिकल और वर्चुअल बैठक में जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। मैं जिला भारतीय जनता पार्टी राजनांदगांव के प्रभारी लगभग 80 लोग इस वर्चुअल बैठक में 78 लोग लगभग 80 बोल रहे हैं ना। होशियारी बड़ी बड़ी है। मंत्री जी यही से पढ़ रहा है ना। नहीं तो करा जाएगा उधर दिखाना किया है चलोगे ना। हाँ चलोगे स्टार्ट करोगे तब स्टॉप हो अभी स्टार्ट हुआ अब शुरू हुआ है आपका अभी शुरू हुआ है और जब स्टार्टिंग किया तो कहाँ से होगा आना बैठो
बैठो ना। बैठिए मंत्री जी। ये हेलो वीरेंद्र भैया। वीरेंद्र भाई आओ तो बात करनी। अरे सुनो तो सही। हाँ उनका वीडियो आनी नहीं है। मैं माननीय संजय श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। माननीय संजय श्रीवास्तव जी।
जनता पार्टी की गठन के बाद की आज प्रथम बैठक में आप सब इस बैठक में आके अपनी जिम्मेदारी निभाए। जिला अध्यक्ष जी ने जो आगामी कार्यक्रम जो हम सबको दिए हैं उस काम को हम आगामी बैठक से पहले अच्छे रूप से कर लें और संगठन को गति प्रदान करें। आप सब यहाँ शॉर्ट मीटिंग के आह्वान पे पहुंचे, इसके लिए जिला भारतीय जनता पार्टी का आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। साजन में अभी मीटिंग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हो गया, क्या हुआ? उसको उड़ा खत्म। किसको उड़ाओ? अरे वो चालू है।